चार्जिंग करके इसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपने घर में अगर इसे लगा देंगे तो ये मीन्स ऑफ होने पर ये ऑटोमेटिकली ये ऑन ऑफ हो जाता है। और साथ में इसे आपको यहाँ पर AC और DC सिलेक्शन मोड भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये सब फीचर्स हमने इसमें एडेड किए हैं और यहाँ पर आप इसे चार्ज कर सके आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये बल्ब आपके लिए काफी इसका फायदेमंद होने वाला है, तो प्लीज आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको यहाँ पर इसी कंटेंट्स मिलते रहते हैं, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो सिस्टम और भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर के मॉडिफिकेशंस इसी वीडियोस में आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए और साथ में हमारे फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस चार्जिंग वाले बल्ब को बनाने के लिए हम इस टाइप का जो मार्केट में जो बल्ब जो आता है इसका बॉडी हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिसमें लीड एसिड बैटरी और ये सर्किट यहाँ पे लगा होता है। तो यहाँ पर एक कीट हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसका बॉडी हम यहाँ पर यूज करेंगे। बाकी सामान का हमें कुछ काम नहीं है, उसे हम साइड में कर देंगे। इस बल्ब में लगी बैटरी को चार्ज करने के लिए हम यहाँ पर 5 वोल्ट का एसएमपीएस सर्किट हम यहाँ पर यूज करेंगे। मोबाइल चार्जर का सर्किट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो और साथ में ये 3.7 वोल्ट का लिथियम बैटरी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा बैकअप चाहिए तो आप लैपटॉप बैटरी यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये इस टाइप का छोटा बैटरी भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन फिर बैकअप आपको नहीं मिलेगा। साथ में हम फ्लैश लाइट के लिए यहाँ पर एक टॉर्च का रिफ्लेक्टर हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर एलईडी बल्ब का जो रिफ्लेक्टर है व्हाइट कलर का, उसे हमने पहले से एक होल करके रखा है इस प्रकार से। इस होल में हम फ्लैश लाइट का रिफ्लेक्टर जो है टॉर्च का, उसे हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ओके, इस प्रकार से बैटरी के प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल यूज करेंगे। ओके, ये 3.7 वोल्ट वाला लिथियम बैटरी का चार्जिंग मॉड्यूल है। ये बैटरी को प्रोटेक्शन करने का यहाँ पे काम करेगा। और साथ में ये कुछ सर्किट हमने यहाँ पर बनाए हैं, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये आपको मैं बना के दिखाऊंगा, तो इसका हमें यहाँ पर यूज करना है क्योंकि ये चेंज ओवर का यही काम करेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये 2 स्विच हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। अगर आप इस बल्ब में टॉर्च लाइट नहीं लगाना चाहते तो आप एक स्विच से भी आपका काम हो जाएगा। इस टाइप का DPDT स्लाइडिंग स्विच आप यूज कर सकते हो, एक ही स्विच से आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर स्विच का कनेक्शन आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। आपको मैं इसका सर्किट डायग्राम भी देने वाला हूँ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको इसका सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। यहाँ पर हम मेन लाइट और साथ में फ्लैश लाइट यानी टॉर्च लाइट हम दोनों यूज कर रहे हैं, इसलिए हम ये दोनों स्विच यहाँ पर यूज करेंगे। इसमें एक DPDT टाइप का स्विच है। देखिए यहाँ पर ये जो स्विच है ये सेंटर में ऑफ नहीं होता है, ये हमें AC DC सिलेक्शन के लिए हमें काम में आएगा। और ये दूसरा वाला जो स्विच है ये सेंटर में ऑफ होता है, इसका टाइप है SPDT स्लाइडिंग स्विच। ओके, इससे हम मेन लाइट और टॉर्च लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब चलिए अभी हम सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर सर्किट बनाना है ट्रांजिस्टर का। तो ये 2 ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसका नंबर है BD139। तो इसके नंबरिंग के बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में इसका 1, फिर सेंटर में 2 और राइट साइड में इसका 3 नंबर। ओके, यानी पहला वाला इसका इमीटर पिन है, सेंटर वाला कलेक्टर और लास्ट वाला इसका बेस पिन होता है। तो सबसे पहले हम एसएमपीएस को लगा लेते हैं। तो एसएमपीएस का आउटपुट कनेक्शन हमें कहाँ से मिलेगा? इसका जो आउटपुट कैपेसिटर जो होता है जो कि 10 वोल्ट का होता है, उसी कैपेसिटर को हमें प्लस और माइनस देख के 5 वोल्ट आउटपुट के वायर हमें वहाँ पर सोल्डर कर देने हैं। और साथ में इसी इनपुट का जो वायर है इस टाइप से हमें यहाँ पर सोल्डर कर देना है। एसएमपीएस को भी इसी इनपुट यहाँ से मिल जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं ग्लू गन की मदद से। और साथ में लिथियम बैटरी जो है ये हम यहाँ पर इसे भी फिक्स कर देते हैं ग्लू गन लगा के। अगर आपको ज्यादा बैकअप चाहिए तो आप लैपटॉप बैटरी का जो सेल आता है उसका मॉडल नंबर है 18650, वो बैटरी आप यूज करेंगे तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। एसएमपीएस का जो 5 वोल्ट आउटपुट जो आएगा वो हमें इस चार्जिंग मॉड्यूल को देना है। तो हमें कहाँ पर देना है? चार्जिंग कनेक्टर के आजू बाजू इसके चार्जिंग इनपुट के पिने होते हैं, वहीं पर हमें एसएमपीएस का
5 वोल्ट इनपुट देना होता है और ये वाली साइड हमें बैटरी का इनपुट सप्लाई देना होता है और लोड चलाने के लिए आउटपुट पिन भी हमें वहीं पर मिल जाते हैं, आउट प्लस और माइनस। अब हमें यहाँ पर एक डायोड लेना है। तो डायोड का यहाँ पर जो ब्लैक वाला जो पिन है, एक साइड इसका सिल्वर रिंग होता है और एक साइड इसका ब्लैक पिन होता है। तो ब्लैक वाला जो पिन है उसे हमें चार्जिंग इनपुट का जो नेगेटिव जो पिन है वहाँ पर हमें सोल्डर करना है। अभी उस डायोड को जो सिल्वर रिंग साइड का जो पिन बचा है वहीं पे हमें एसएमपीएस का नेगेटिव सप्लाई हमें कनेक्ट करना है। ये रहा एसएमपीएस का नेगेटिव सप्लाई, व्हाइट कलर का वायर। तो ये वायर हमें डायोड का जो सिल्वर रिंग है उस पिन को हमें वापस सोल्डर करना है, ओके, ताकि नेगेटिव सप्लाई एसएमपीएस से आता हुआ इस चार्जिंग मॉड्यूल को यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई मिलना चाहिए बैटरी चार्जिंग के लिए। अभी दोस्तों वही वायर से यानी एसएमपीएस का नेगेटिव हमें वही डायोड से लेना है जहाँ पर हमने सिल्वर रिंग को एसएमपीएस का नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट किया था, ओके। तो ये व्हाइट वायर से हमें एसएमपीएस का नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो पॉजिटिव जो वायर है एसएमपीएस से आने वाला, इसे भी हमें चार्जिंग मॉड्यूल को वहाँ पर कनेक्ट करना है। तो ये हम पीछे की साइड में इसे कनेक्ट करेंगे जहाँ पर प्लस इनपुट है चार्जिंग के लिए, ठीक है। अब दोस्तों वही से हमें एक और वायर लेना है जिससे हमने एसएमपीएस का नेगेटिव सप्लाई के लिए ये व्हाइट वायर यूज़ किया था, वैसे ही हमें एसएमपीएस से आने वाला पॉजिटिव सप्लाई भी चाहिए सेंसिंग के लिए। तो उसके लिए हम ये रेड कलर का वायर हम यहाँ पर सोल्डर कर देंगे ऊपर की साइड में कनेक्टर के बाजू में। अब चार्जिंग मॉड्यूल को हमें वहीं पर फिक्स कर देना है, ग्लू गन लगा के इसे अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर देंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों अभी हमें इसका चेंज ओवर का सर्किट बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे। अब दोनों ट्रांजिस्टर का जो सेंटर वाला जो पिन है, पिन नंबर 2, उसे हम आपस में एक साथ कनेक्टेड कर देंगे, उसे हम सोल्डरिंग कर देंगे सेंटर वाला पिन। अब दोस्तों ये जो ऊपर का जो ट्रांजिस्टर है उसे हम Q1 कहेंगे और नीचे का जो ट्रांजिस्टर है तो उसे हम Q2 कहेंगे, ओके। अभी हमें यहाँ पर 100 ओम का रजिस्टर लेना है। अभी Q1 ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 पे हमें इसे यहाँ पर सोल्डर करना है। बिल्कुल वैसे ही सेम Q2 ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 पे भी हमें 100 ओम का रजिस्टर लगाना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर भी एक 100 ओम का एक रजिस्टर क्वार्टर वाट में, तो इसे हम यहाँ पर पिन नंबर 3 पे इसे सोल्डर करते हैं, ओके। तो दोस्तों आप सोल्डरिंग करते समय इसे पेस्ट ज़रूर लगाइए, इससे बेस्ट सोल्डरिंग होता है, ओके। तो इस प्रकार से देखिए हमने दोनों रजिस्टर को यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है। अभी हम यहाँ पर एक डायोड लेना है। अभी ये डायोड को हमें Q1 ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो इसका जो ब्लैक वाला जो पिन है इसे हमें पिन नंबर 1 पे सोल्डरिंग करना है और जो सिल्वर रिंग वाला जो पिन है उसे हमें पिन नंबर 3 पे इसे सोल्डर करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें डायोड का कनेक्शन करना है Q1 ट्रांजिस्टर के साथ, ओके। अभी आपको सर्किट डायग्राम में डिटेल्स सब मिल जाएगा वीडियो के एंड में। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर 2 रजिस्टर को हमें यहाँ पर सोल्डर करना है। तो दोनों को मैंने आपस में पैरेलल कनेक्शन कर दिया है। इसका वैल्यू है 5 ओहम, ओके, हाफ वाट में है। इन रजिस्टर्स को हमें कहाँ पर सोल्डर करना है, Q1 ट्रांजिस्टर पे हमने जो 100 ओहम का रजिस्टर कनेक्ट किया था उसी के साथ हमें इस प्रकार से कनेक्शन करना है, ओके। अभी हमें यहाँ पर 2 डायोड लेना है। इन दोनों डायोड का भी हमें सिल्वर रिंग वाला पिन जो है दोनों को आपस में हमें सोल्डर करके फिर वही डायोड को एक जो इसका ब्लैक पिन जो होगा एक डायोड का उसे हमें उसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है जो 5 ओम के रजिस्टर हमने वहाँ पर लगाए थे। अभी हमें यहाँ पर एक और डायोड लेना है। अब उसका जो सिल्वर रिंग वाला जो पिन है उसे हमें वही Q1 वाला जो 100 ओम का रजिस्टर था उसके साथ हमें वहाँ पर सोल्डर करना है, ओके। अब दोस्तों ये जो डायोड हमने सोल्डर किया है इसका एक पिन बचा है ब्लैक वाला पिन, तो उसका ब्लैक वाला पिन और ये जो दूसरा वाला जो डायोड है उसका भी ब्लैक पिन बचा है। तो दोनों ब्लैक पिन को हम आपस में यहाँ पर सोल्डर कर देंगे इस प्रकार से। दोस्तों बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, सर्किट डायग्राम में आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। और दोस्तों अभी ये दोनों स्विच जो है इसे भी हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखिए इसमें से ये जो स्विच है वाइट वाला ये सेंटर में ऑफ होता है और ये दूसरा वाला जो है ये सेंटर में ऑफ नहीं होता है, ओके। तो चलिए अभी हम इसका कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे हमें पहले एक डायोड हमें यहाँ पर लगाना है ये वाले स्विच को। तो डायोड हमें कैसे लगाना है, इसका सेंटर का पिन हम दोनों सेंटर के दोनों पिनों को छोड़ देंगे और साइड वाले जो दोनों पिन हैं उसी के साथ हमें एक डायोड को हमें यहाँ पर सोल्डर करना है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये डायोड को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब इन दोनों पिनों के साथ हमें एक एक वायर हमें यहाँ पर सोल्डर करने हैं, ओके, येलो और ब्लू।
अभी इसमें से जो येलो वायर है इसे हमें डायोड का जहाँ पर ब्लैक पिन लगा है उसके साथ सोल्डर करना है और ब्लू वायर को डायोड का सिल्वर रिंग वाला जो पिन है उसके साथ सोल्डर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो Q1 ट्रांजिस्टर है उसे पिन नंबर 1 के साथ हमें एक ब्लैक वायर कनेक्ट करना है। ओके, ये हमारे चार्जिंग मॉड्यूल से जो नेगेटिव आउटपुट जो निकलेगा लोड के लिए, ये वायर उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, हमें यहाँ पर एक और वायर लेना है रेड कलर का। अभी ये वायर हमें कहाँ पर सोल्डर करना है, जहाँ पर हमने दो डायोड के दोनों ब्लैक पिन आपस में सोल्डर किए थे, उसी पिन के साथ हमें इस वायर को सोल्डर करना है। इस वायर में बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगा चार्जिंग मॉड्यूल से, जो आउटपुट जो निकलेगा प्लस आउट, तो उसी के साथ हमें इसे सोल्डर करना पड़ेगा बाद में। अब दोस्तों यहाँ पर जो स्विच का जो ब्लू वायर है इसे हमें Q2 ट्रांजिस्टर का जो पिन नंबर 1 है जो कि मीटर पिन होता है उसके साथ हमें यहाँ पर सोल्डर करना है। ओके, ये वायर से AC/DC सिलेक्शन मोड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑन हो जाएगा, Q2 ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये जो येलो वायर जो बचा है स्विच का, ओके, ये येलो वायर को हमें Q1 ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 पे हमें इसे सोल्डर करना है। ठीक है, इस एमपीएस से जो नेगेटिव सप्लाई जो आएगा तो उससे इस ट्रांजिस्टर को सेंसिंग के लिए ये सप्लाई हमें यहाँ पर देना होता है, और साथ ही साथ ये DC मोड सिलेक्शन जो है उसके लिए वर्किंग करेगा ये वायर। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर एक और हमें वायर लेना है रेड कलर का। तो ये वायर को हमें जो 100 ओम का जो रजिस्टर है, दोनों 100 ओम का रजिस्टर जो है उसके एक एक पिन के साथ इसे सोल्डर करना है बिल्कुल इस प्रकार से। इससे क्या होगा कि दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पिनों को यहाँ पर सिग्नल मिल जाएगा, इससे ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ होने के लिए ये काम में आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक और ग्रीन कलर का वायर हमें यहाँ पर सोल्डर करना है। तो देखिए दोनों ट्रांजिस्टर के सेंटर वाले पिन आपस में कनेक्टेड है, तो उसी के साथ हमें यहाँ पर एक ग्रीन वायर हमें यहाँ पर सोल्डर करना है, इससे हमें नेगेटिव सप्लाई आउटपुट मिलेगा। इस वायर के जरिए हमें नेगेटिव सप्लाई मिलेगा जो कि हमारे लोड के लिए हमें यहाँ पर काम में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो स्लाइडिंग स्विच जो है हमारे पास, ये SPD स्लाइडिंग स्विच, इसे हमें एक 1 ओम का रजिस्टर यहाँ पर सोल्डर करना है कोई भी साइड वाला पिन में। ये 1 ओम का रजिस्टर आप हाफ वाट में या फिर 1 वाट में भी आप ले सकते हो। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो चार्जिंग मॉड्यूल को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे बैटरी का सप्लाई। अब यहाँ पर B+ यानी बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई और B- यानी बैटरी का नेगेटिव सप्लाई, इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर स्विच को हम यहाँ से पास करा लेते हैं, और ये जो इस एमपीएस का जो नेगेटिव वायर जो हमने निकाला था व्हाइट वायर, तो इसे हमें इस स्विच के सेंटर वाले पिन में यहाँ पर सोल्डर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल से जो पॉजिटिव सप्लाई जो निकलता है इस एमपीएस का, हमने रेड वायर जो वहाँ पर कनेक्ट किया था, तो उस वायर को हमें Q1 ट्रांजिस्टर पे हमने जो 100 ओम का रजिस्टर जो लगाया था उसके साथ वहाँ पर कनेक्ट करना है ताकि उसको सेंसिंग मिल जाए। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर Q1 ट्रांजिस्टर को जो 1 नंबर पिन पे जो हमने एक ब्लैक वायर जो लगाया था, उस वायर को हमें चार्जिंग मॉड्यूल का जो माइनस आउट पिन जो है वहाँ पर हमें सोल्डर करना है। अब ये रेड वायर को हमने दो डायोड के बीच में हमने कनेक्ट किया था, जहाँ पर दोनों डायोड के ब्लैक वाले पिन एक साथ लगे थे, तो उस वायर को हमें चार्जिंग मॉड्यूल के आउटपुट पिन प्लस पे वो कनेक्ट होगा। उसके बाद में ये जो ग्रीन वायर जो है इसे हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पर ये जो स्लाइडिंग स्विच जो है SPD उसके सेंटर वाले पिन में हम इसे सोल्डर करेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पर टॉर्च लाइट को फिट कर लेते हैं। तो LED बल्ब का जो रिफ्लेक्टर है उसमें पहले हम टॉर्च लाइट का कांच हम यहाँ पर चिपका देंगे इंस्टेंट ग्लू से, और फिर हम बाद में जो रिफ्लेक्टर जो है टॉर्च लाइट का उसे भी हम यहाँ पर चिपका देंगे। ओके, इस प्रकार से अभी से आप ग्लू गन से या इंस्टेंट ग्लू से चिपका सकते हो। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार से ये अभी रेडी है। इसमें हमने ये LED किट भी हमने यहाँ पर लगा दिया है, और अभी यहाँ पर दोनों का पॉजिटिव वायर हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ये दोनों पॉजिटिव वायर हमें कहाँ पर सोल्डर करने हैं, जहाँ पर दो डायोड को हमने आपस में एक साथ सोल्डर किया था, जहाँ पर दोनों डायोड के सिल्वर रिंग आपस में कनेक्टेड है, उसी के साथ हमें इसका कनेक्शन करना है। ये दोनों वायर से दोनों LED को यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये ब्लैक वायर जो बचा है ये टॉर्च लाइट का नेगेटिव, तो इसे हम 1 ओम का रजिस्टर जो हमने लगाया था SPD स्विच को, तो उसके साथ हमें इसे सोल्डर करना है। ओके, अभी जो मेन लाइट का जो वायर है नेगेटिव वाला उसे हमें ये साइड में यहाँ पर सोल्डर करना है SPD स्विच के साथ। तो इस प्रकार से दोनों स्विच का कनेक्शन अभी यहाँ पर हो चुका है। देखिए ये अच्छे से यहाँ पर वर्किंग कर रहा है।
अब यहाँ पर दोनों स्विच को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे ग्लू गन लगा के, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो सर्किट जो हमने बनाया था ट्रांजिस्टर का, उसे भी हम ग्लू गन लगा के वहाँ पर फिक्स कर देंगे ताकि अंदर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। ओके, अब दोस्तों अगर आपको कोई कनेक्शन समझ में नहीं आया तो आप सर्किट डायग्राम देख लीजिए। ओके, सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के लास्ट एंड में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम इसे फिट कर देते हैं, अच्छे से एडजस्टमेंट करके इसे हम फिट कर देते हैं। ओके, फिर हम इसका टेस्टिंग लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इसका सर्किट डायग्राम है, आप देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे वो क्वेश्चन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए, इसे हमने कुछ यहाँ पर लेबल वगैरह भी कर दिए हैं। ओके, चलिए अभी हम इसका टेस्टिंग लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका टॉर्च लाइट काफ़ी पावरफुल ये आपको दिखेगा। आप इसे बेशक आउटडोर भी यूज़ कर सकते हो, ये आपको बढ़िया फोकस दे देगा। और ये इसका मेन लाइट। ओके, तो दोस्तों बढ़िया रिस्पॉन्स आपको इसका मिलता है, आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिए। ओके, अभी यहाँ पर हम इसे होल्डर में लगा के देखेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको एक बल्ब यहाँ पर टेस्ट कर के दिखा देता हूँ। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा इनवर्टर चार्जिंग वाला बल्ब हम यहाँ पर लगाएंगे। ओके, अभी देखिए ये यहाँ पर चार्जिंग करेगा। देखिए ये अभी यहाँ पर चार्ज हो रहा है। अभी फिलहाल मेन स्विच जो है हमारा ये ऑफ है। ओके, अभी आप इसे ऐसे यूज़ करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली फ़ोन चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हो और इसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो एज ए इमरजेंसी लाइट। ओके, तो देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर हमारा मेन लाइट ऑन करते हैं। ओके, और अभी हम इसे डीसी मोड पर सिलेक्ट करते हैं और अभी हम यहाँ पर मेंस ऑन करेंगे। देखिए डीसी मोड पे यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जैसे ही मेंस आ जाए तो ये अपने आप बंद हो जाता है और इसका बैटरी चार्जिंग लग जाता है और ये बैटरी को कभी ओवर चार्ज भी नहीं करेगा और वापस मेंस जाते ही ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ओके, इस प्रकार से ये काफ़ी बढ़िया वर्किंग करता है। यहाँ पर आप मेन लाइट या फिर टॉर्च लाइट कोई भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसी या डीसी मोड हो, आप मेन लाइट या टॉर्च लाइट कोई भी चला सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम एसी डीसी मोड सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अभी मेंस ऑन होते ही ये लाइट यहाँ पर वर्किंग कर रहा है। ये अभी मेंस ऑन, देखिए हमारा मेन लाइट है, अभी मेंस ऑन है। ये बैकअप मोड, वापस ये मेंस मोड। ओके, इस प्रकार से काफ़ी बढ़िया वर्किंग करता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट और वीडियोस में। तब तक ले बाय बाय, हैव अ नाइस डे।